हाय एवरीवन। क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अपना लेवल 2 का फिक्स्ड इनकम का रिवीजन सीरीज चल रहा था, जिसके अंदर में अपना लास्ट रीडिंग बचा हुआ है, विच इज नोन एज सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ठीक है। ये जो रीडिंग है काफी इजी है। द नंबर ऑफ एलओएस इज आल्सो लेस एज कंपेयर टू अदर रीडिंग्स। सो यू हैव टू एलोकेट योर टाइम एफिशिएंटली। आपको उसी हिसाब से अपना जो टाइम है थोड़ा एफिशिएंटली एलोकेट करना पड़ेगा। एफिशिएंटली का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा टाइम दे या कम टाइम दे। एज कंपेयर टू अदर रीडिंग्स, आपको पता है ये रीडिंग छोटा भी है, प्लस इट इज इजी ऑल्सो। तो उसके हिसाब से यू हैव टू एलोकेट योर टाइम। परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिविजन। तो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर दी व्हाइट बोर्ड। इसमें मैं लिखते रहूंगा और आपको समझाते रहूंगा। या ओके। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, उसको अपने बोलेंगे सीडीएस। फर्स्ट पार्ट। सबसे पहला सर, सीडीएस है क्या? सर सीडीएस इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइन क्या है? जिसका अंडरलाइन क्या? क्रेडिट इवेंट। बिकॉज अपने को पता है डेरिवेटिव है तो सर पक्का उसका कोई अंडरलाइन होगा। सीडीएस का अंडरलाइन क्या है? क्रेडिट इवेंट। क्रेडिट इवेंट मतलब क्या हो गया? सर डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट इवेंट क्या हो गया? डिफॉल्ट रिस्क। इज इट फाइन? सो डिफॉल्ट रिस्क इज एक्चुअली व्हाट? अ क्रेडिट इवेंट। सर क्रेडिट इवेंट किसका होगा, मतलब कौन डिफॉल्ट कर सकता है? रेफरेंस एंटिटी। कौन कर सकता है? रेफरेंस एंटिटी। इफ रेफरेंस एंटिटी हैज इशूड रेफरेंस ऑब्लिगेशन से अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू किया है तो सर उस पर डिफॉल्ट कर सकता है। तो देयर विल बी टू पार्टीज, वन विल बी प्रोटेक्शन बायर एंड अनदर पार्टी विल बी प्रोटेक्शन सेलर। एक होगा प्रोटेक्शन बायर और दूसरा कौन होगा? प्रोटेक्शन सेलर। फॉर एग्जाम्पल अभी अराउंड ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है आपका अप्रैल 2025 में हो रहा है, जेंसोल ने डिफॉल्ट किया। जेंसोल इंजीनियरिंग ने डिफॉल्ट किया, तो यहाँ पे जेंसोल का अपने एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जेंसोल इंजीनियरिंग इज एक्चुअली व्हाट? इट्स अ रेफरेंस एंटिटी। आर ई रेफरेंस एंटिटी। तो जेंसोल, मान लो यहाँ पे कौन हो गया? रेफरेंस एंटिटी आर ई। जिसने, मन से बोल रहा हूं, जिसने मान लो 4% अनसिक्योर्ड सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू किया हुआ है। ठीक है। विद अ मेच्योरिटी ऑफ से 5 इयर्स का। मेच्योरिटी क्या है? 5 इयर्स का। 4% सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू किया हुआ है जेंसोल ने। और ये क्या हो गया आपका? रेफरेंस ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये सब टर्म अपने चैप्टर्स में है। वी नो ऑल दिस टर्म्स आर देयर। रेफरेंस एंटिटी, रेफरेंस ऑब्लिगेशन। तो सर जेंसोल का जिसने बाई किया है वो कौन हो गया? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? प्रोटेक्शन बायर। क्योंकि सर प्रोटेक्शन बायर को क्या चीज का डर लग रहा है? इफ जेंसोल डिफॉल्ट्स तो सर ये 4% जो आ रहा है वो नहीं आएगा। ये 4% करके कूपन मिल रहा है ना प्रोटेक्शन बायर को, 4% से एवरी ईयर। तो ये नहीं आएगा, तो प्रोटेक्शन बायर को यही चीज का तो डर लग रहा है। तो सर वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन बाई करेगा। किससे? प्रोटेक्शन सेलर से। तो प्रोटेक्शन सेलर इसको क्या सेल किया है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम क्रेडिट इवेंट। प्रोटेक्शन ऑन क्रेडिट इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट इवेंट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर ये जो सीडीएस है उसका अंडरलाइन क्या? क्रेडिट इवेंट। उसके बदले प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को कुछ देगा ना, क्योंकि यार ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है? इंश्योरेंस बाई कर रहा है प्रोटेक्शन बायर। Protection buyer is like buying an insurance, right? जहां पे protection seller is selling the insurance and against that protection buyer will pay premium every year। प्रीमियम दे रहा है जिसको अपने क्या बोलते हैं? सीडीएस स्प्रेड। सीडीएस स्प्रेड। तो प्रोटेक्शन बायर इज लाइक अ इंश्योरेंस बायर एंड प्रोटेक्शन सेलर इज लाइक अ इंश्योरेंस सेलर। प्रोटेक्शन बायर को अपने और क्या बोल सकते हैं? सर क्या बोल सकते हैं इन द सेंस कि सर ये जो जेंसोल कंपनी है, बेसिकली उसका जो बॉन्ड है उसका क्रेडिट क्वालिटी पे ये लॉन्ग है या शॉर्ट है? प्रोटेक्शन बायर सोच के बताना, वो लॉन्ग है या शॉर्ट है? शॉर्ट है। क्रेडिट क्वालिटी, उसको क्या चीज का डर लग रहा है? सर क्रेडिट क्वालिटी गिरने का डर। क्रेडिट क्वालिटी गिरने का डर, डिफॉल्ट होने का डर, सिंपल सा बात है। तो सर ही विल डू व्हाट? शॉर्ट ऑन क्रेडिट क्वालिटी और लॉन्ग ऑन क्रेडिट क्वालिटी। सोच के बताओ। ये हेजर है अभी अपने एग्जाम्पल में। हेजर है कि सर ये ऑलरेडी बॉन्ड होल्ड करता है जेंसोल का, तो इसको क्या चीज का डर लग रहा है? क्रेडिट क्वालिटी गिरने का डर लग रहा है। और अगर आपको कोई चीज गिरने का डर लगता है तो आप क्या करते हो? शॉर्ट। और कोई चीज अगर आपको लगता है बढ़ेगा तो आप क्या करते हो? लॉन्ग। तो सर प्रोटेक्शन बायर को क्या चीज लग रहा है? क्रेडिट क्वालिटी गिरने का डर, मतलब वो क्या करेगा? शॉर्ट ऑन क्रेडिट क्वालिटी।
शॉर्ट ऑन क्रेडिट क्वालिटी। और प्रोटेक्शन सेलर क्या है, उल्टा, इज बुलिश या लॉन्ग ऑन क्रेडिट क्वालिटी, इज लॉन्ग ऑन क्रेडिट क्वालिटी। इज इट फाइन, वेरी इजी। तो प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर के बीच में ये ट्रांजैक्शन होगा, जहां पे ये जो प्रोटेक्शन सेलर है वो प्रोटेक्शन बायर को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब अगर ये बॉन्ड डिफॉल्ट करता है तो मैं आपको उसका वैल्यू दूंगा, और उसके बदले प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को क्या दे रहा है, सीडीएस स्प्रेड दे रहा है। इट्स वेरी इजी सर, ही इज शॉर्ट ऑन क्रेडिट क्वालिटी एंड ही इज लॉन्ग ऑन क्रेडिट क्वालिटी। इसको अपने ये भी बोल सकते हैं कि सर वो मान लीजिए पुट ऑप्शन बाई किया, पी प्लस, पुट ऑप्शन ऑन व्हाट, क्रेडिट क्वालिटी। अगर क्रेडिट क्वालिटी डिटोरिएट होगा तो प्रोटेक्शन बायर को फायदा होगा। यू कैन थिंक फ्रॉम द स्पेक्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अरे एक बार हेजर को गोली मारो, क्योंकि ये रीडिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, हेजर भी और स्पेक्युलेटर भी। इफ यू हैव अ बॉन्ड यू बिकम अ प्रोटेक्शन बायर, इफ यू आर नॉट हैविंग अ बॉन्ड स्टिल यू फील दैट द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ जेंसोल विल फॉल, यू कैन बी व्हाट, स्पेक्युलेटर। स्पेक्युलेटर का मतलब क्या होता है सर, एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन नहीं है, एग्जिस्टिंग अपने कोई बॉन्ड होल्ड नहीं करते, अपने को लगता है क्रेडिट क्वालिटी गिरेगा तो चलिए ना प्रोटेक्शन बायर बन जाते हैं, या क्रेडिट क्वालिटी को शॉर्ट कर देते हैं, पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं क्रेडिट क्वालिटी पे, सब एक ही बात है। इज इट फाइन? तो सर यहाँ पे अपने प्रोटेक्शन बायर बन गए, और बाइंग अ पुट ऑप्शन ऑन दी क्रेडिट क्वालिटी। ओके, तो ये एकदम बेसिक आइडिया अबाउट दी सीडीएस। मतलब यहां से आपका जो रिवीजन है ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, खुद से आप बनाओ कि यार कोई कंपनी का नाम लिया आपने, प्रोटेक्शन बायर हो गया, प्रोटेक्शन सेलर हो गया, और उसके बीच में कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे का जो रीडिंग है वो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, और ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो सब पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन बायर, प्रोटेक्शन सेलर, आरई, रेफरेंस एंटिटी, रेफरेंस ऑब्लिगेशन, टू बिगिन विथ। ओके, परफेक्ट। आगे बढ़े। ये अपना फर्स्ट चल रहा है ना, फर्स्ट के अंदर में ये पहला बुलेट दे देते हैं कि दिस इज योर बेसिक। ऐसे तो क्लास में सब कुछ लिखाया है भैया, आपको लिखने का जरूरत वैसे कुछ नहीं है, क्लास में तो अपने और डिटेल में लिखे हुए हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे क्या लिखे, सीडीएस स्प्रेड, या तो सीडीएस स्प्रेड वर्सेस कूपन रेट, सीडीएस स्प्रेड वर्सेस कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर में, कूपन रेट इज एक्चुअली व्हाट, स्टैंडर्ड। तो कूपन रेट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड कितना होता है, 1%, वेर एज हाई यील्ड बॉन्ड का 5%। कूपन रेट एक्चुअल, ठीक है। और सीडीएस स्प्रेड क्या शुड बी, कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से तो अपफ्रंट प्रीमियम निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि सर अगर मान लीजिए इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स आप पे कर रहे हो 1%, आप पे कर रहे हो एज ए प्रोटेक्शन बायर 1%, जबकि होना चाहिए से 3%, 3% होना चाहिए सर, जो 2% एज ए प्रोटेक्शन बायर आप कम पे कर रहे हो ना, 2% का प्रेजेंट वैल्यू कौन किसको देगा, प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को देगा अपफ्रंट। इफ सीडीएस स्प्रेड इज मोर देन द कूपन रेट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिस will be given by the protection buyer to the protection seller upfront। और इसका उल्टा, कि अगर कूपन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू सीडीएस रेट, कूपन रेट है 1%, वेयर सीडीएस रेट होना चाहिए 0.5%, आप एक्सेस कितना पे कर रहे हो एज अ प्रोटेक्शन बायर 0.5, तो 0.5% का प्रेजेंट वैल्यू करके आपको क्या एज अ सेलर प्रोटेक्शन बायर को पे करेगा। तो इफ सीडीएस स्प्रेड इज मोर देन कूपन रेट, प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को पे करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस। थर्ड वाला एलओएस इसी से तो रिलेटेड है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस। इफ सीडीएस स्प्रेड इज लेस देन कूपन रेट, आप ज्यादा पे कर रहे हो, क्यों ज्यादा पे करेंगे, तो सर प्रोटेक्शन बायर को प्रोटेक्शन सेलर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस देगा अपफ्रंट। इज इट फाइन? ऑल दिस विल बी अप फ्रंट। नेक्स्ट, सेकंड बुलेट हो गया। थर्ड बुलेट, सिंगल नेम सीडीएस। दो टाइप का सीडीएस है, सिंगल नेम सीडीएस एंड इंडेक्स सीडीएस। सर सिंगल नेम सीडीएस क्या हुआ, सर इट इज इशूड ऑन व्हाट, ये क्या चीज पे बेटिंग है, सिंगल नेम सीडीएस सिंगल बोरोवर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं कौन से कंपनी का, जेंसोल का, जेंसोल इंजीनियरिंग। इज इट फाइन? सो इट्स अ बेटिंग ऑन सिंगल, बेटिंग ऑन सिंगल बोरोवर। बोरोवर कौन, कंपनी, जो इशूअर है बॉन्ड का। अरे जो बॉन्ड इशू कर रहा है वही तो पैसा बोरो किया है, तो सिंगल बोरोवर या सिंगल इशूअर। सो इट्स अ बेटिंग ऑन व्हाट, सिंगल बोरोवर।
सिंगल नेम सीडीएस, इट्स वेरी इजी, नाम देखो ना, सिंगल नेम। आप बेटिंग कर रहे हो क्या चीज पे? सिंगल बोरोवर पे। बेटिंग बोलने का मतलब यू कैन डू हेजिंग ऑल्सो और यू कैन डू स्पेकुलेशन, क्योंकि सीडीएस जो है वो दोनों के लिए यूज होता है, लिख देता हूं मैं। सीडीएस जो है वो दोनों के लिए यूज होता है, हेजर प्लस स्पेक्यूलेटर। हेजर प्लस स्पेक्यूलेटर, सिंगल नेम सीडीएस से हेजर प्लस स्पेक्यूलेटर। ओके। तो सिंगल नेम सीडीएस में क्या होता है सर? इट्स अ बेटिंग ऑन व्हाट? सिंगल बोरोवर पे आप बेट कर रहे हो। वेरएस इंडेक्स सीडीएस क्या होता है? इंडेक्स सीडीएस सिंगल बोरोवर होता है या मल्टीपल? मल्टीपल होता है वहां पे। सिंगल बोरोवर होता है या वहां पे क्या होता है आपका? मल्टीपल होता है इन केस ऑफ अ इंडेक्स नेम सीडीएस। ठीक है, उसको अपने बाद में कवर करते हैं, एक बार सिंगल नेम सीडीएस पे और फोकस कर लेते हैं। और क्या चीज था अपना सिंगल नेम सीडीएस पे? इनफैक्ट इसका तो सम था, सिंगल नेम सीडीएस पे देयर वाज एग्जांपल जो अपने किए हैं क्लास के अंदर में, राइट? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्क्रीन। बेटिंग, हाँ, बेटिंग ऑन सिंगल बोरोवर। अब फंड प्रीमियम वगैरह अपने यहाँ पे लिख लिए ना? हम्म। आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसका क्या टाइप का सम था जो अपने क्लास में कवर किए थे, आई वांटेड कि उसको भी अगर अपने रिकैप कर पाए। क्योंकि यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला एलओएस है उसके अंदर में तो दी सम्स विल गेट कवर्ड। आपका एक एक्सपेक्टेड लॉस वाला था, वो भी आपका नेक्स्ट वाले में आता था। यू आर बेटिंग ऑन अ सिंगल बोरोवर। इसका एक सम होता था, रुको एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक, तो अपने कवर कर लेंगे। हाँ। अच्छा हाँ ठीक है, सीटीडी वाला। करेक्ट, याद आ गया। बेटिंग ऑन सिंगल बोरोवर। तो यहाँ पे अपने सिंगल बोरोवर पे बेट कर रहे हैं। एंड सर अगर डिफॉल्ट हुआ, हाँ, अगर मान लो जेंसोल डिफॉल्ट करता है, इफ जेंसोल हैज इशूड 4% सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड, ओके, सर जेंसोल अगर डिफॉल्ट करता है ऑन सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड या इससे ऊपर हायर रैंकिंग का बॉन्ड पे, सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड या उससे ऊपर हायर रैंकिंग बॉन्ड पे, मतलब पारी पासू और हायर, तो सर यहाँ पे अपने क्या मानेंगे जेंसोल को? सॉरी, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन सेलर है वो प्रोटेक्शन बायर को पे ऑफ देगा। इज इट फाइन? ये जो है ना यहाँ पे डिफरेंस, सर अगर जो प्रोटेक्शन दिया तो ऑब्वियसली उसको जो कवरेज है उसको देना पड़ेगा। कब? जब ये जो कंपनी है, रेफरेंस एंटिटी है, इफ इट डिफॉल्ट्स रैंकिंग पारी पासू सेम रैंकिंग या उसके ऊपर वाले बॉन्ड पे। इज इट फाइन? इन केस ऑफ अ सिंगल नेम सीडीएस, तो यहाँ पे पे ऑफ विल बी बेस्ड ऑन पारी पासू और हायर रैंकिंग। सर ये जो पे ऑफ देगा वो क्या चीज के बेसिस पे देगा? सीटीडी, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड का मतलब क्या था? इसी का ही सम था एक, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड का। कि सर मान लीजिए ये जो कंपनी है जेंसोल, इसने अलग अलग बॉन्ड इशू किया हुआ है। 5% सब ऑर्डिनेटेड बॉन्ड, 6% सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड, 4% सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड। एंड ये डिफॉल्ट कर गया, डिफॉल्टेड, डिफॉल्ट कर गया है, ठीक है? तो सर ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड्स है, इनका जो वैल्यू अभी चल रहा होगा वो कम चल रहा होगा मार्केट के अंदर में। सर क्या चल रहा है?
ट्रेडिंग एट व्हाट? ट्रेडिंग एट व्हाट? सर इट इज ट्रेडिंग एट से 20% ऑफ पार वैल्यू, 6% जो है दिस इज से 15% ऑफ पार वैल्यू, एंड जो 4% है दिस इज से 25% ऑफ द पार वैल्यू ऑफ पार। ओके, तो सर अपना क्या बात हुआ था? ये कौन सा बॉन्ड इशू किया हुआ है? सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू किया हुआ है। सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू किया हुआ है तो सब ऑर्डिनेटेड, तो उसके नीचे का रैंकिंग है, तो इसको नहीं लेंगे अपने, इसको नहीं लेंगे अपने, तो कौन सा लेंगे सर, ये वाला या ये वाला? अब सर इसके अंदर में अपने को लेना कौन सा, सीटीडी बॉन्ड। सर कौन सा कम पे ट्रेड कर रहा है, ये वाला 15% वाला। 15% वाला अपने जो है इसके हिसाब से उसको वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने से 100 मिलियन का बॉन्ड बाई किया हुआ है एज अ प्रोटेक्शन बायर, यू हैव बॉट से 100 मिलियन का बॉन्ड, ठीक है? तो 15% ऑफ 100 विच विल बी व्हाट, 15 मिलियन। 100 - 15, 100 - 15 कौन किसको देगा? प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को देगा। 100 - 15 विल बी व्हाट, 85 मिलियन। 85 मिलियन जो है वो प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को देगा। इज इट फाइन? विल टेक सीटीडी बॉन्ड, दैट इज 15% वाला। प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर, प्रोटेक्शन सेलर जो है वो 100 - 15% ऑफ 100, दैट इज 85 मिलियन का पे ऑफ जो है वो प्रोटेक्शन सेलर जो है प्रोटेक्शन बायर को देगा, अगर जेंसोल डिफॉल्ट किया तो। ठीक है, सिंगल नेम सीडीएस। नेक्स्ट, इंडेक्स सीडीएस। इंडेक्स सीडीएस तो सबसे इजी। सर अभी तक आप बेट कर रहे थे एक एक सिंगल बोरोवर पे। इंडेक्स सीडीएस में क्या, यू आर बेटिंग ऑन व्हाट, मल्टीपल बोरोवर्स। मल्टीपल बोरोवर्स इंडेक्स, हियर देयर विल बी betting on betting on multiple issuers या borrowers। ठीक है, it is the first point। if correlation of default increases, बताओ, अगर कोरिलेशन ऑफ डिफॉल्ट इंक्रीज होता है तो सर सीडीएस स्प्रेड क्या होगा, वाइडन या नैरो? अगर डिफॉल्ट बढ़ता है तो सर सीडीएस स्प्रेड विल व्हाट, इट विल इंक्रीज। सीडीएस स्प्रेड तो इंक्रीज होगा ना अगर डिफॉल्ट बढ़ता है तो। मान लो देयर इज अ इंडेक्स का वैल्यू ऑफ से 1000 मिलियन, $1000 मिलियन का है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इंडेक्स के अंदर में, इससे 125, 125, तो सर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का वैल्यू, पार वैल्यू ऑफ पर कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी 1000 / 125, दैट विल बी हाउ मच, 8 मिलियन। एंड इसके अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट डिफॉल्ट किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट डिफॉल्ट किया, इफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट डिफॉल्टेड, डिफॉल्ट किया एंड उसका मान लो रिकवरी रेट था से 60%, 60% रिकवर कर सकता है। ठीक है, 8 मिलियन का 60% रिकवर कर सकता है। इज इट फाइन? तो सर डिफॉल्ट कितना का होगा, 8 मिलियन इंटू 0.4, 8 × 0.4 कितना होगा, 3.2 मिलियन। ये कौन किसको देगा? सर ये प्रोटेक्शन सेलर जो है प्रोटेक्शन बायर को देगा, जितना डिफॉल्ट हुआ है। क्योंकि रिकवरी तो हो रहा है ना 60% का, जो 40% जो आपका है लॉस सिवियरिटी 1 - रिकवरी रेट, 40% ऑफ 8 मिलियन विल बी गिवन बाय प्रोटेक्शन सेलर टू प्रोटेक्शन बायर। इसका मतलब सर जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 124। एंड रिमेनिंग इंडेक्स वैल्यू कितना रह जाएगा, 1000 - 8, एक हट जाएगा ना, एक डिफॉल्ट कर गया, तो रिमेनिंग इंडेक्स वैल्यू विल बी 1000 - 8, दैट विल बी 992 मिलियन। ठीक है, इंडेक्स सीडीएस। नेक्स्ट, इनफैक्ट आपका फर्स्ट जो एलओएस है उसके अंदर में यही सब चीज तो कवर किया हुआ है।
आगे बढ़े। सर आप ये जो बोल रहे थे क्रेडिट इवेंट, ये जो आप बोल रहे हो क्रेडिट इवेंट, कहाँ गया ये रहा। ये क्रेडिट इवेंट क्या क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी दिस क्रेडिट इवेंट? अपने क्रेडिट इवेंट क्या क्या मानेंगे? क्रेडिट इवेंट क्या क्या मानेंगे? सर एक, अगर मान लीजिए बैंक्रप्सी फाइल कर दिया कंपनी ने, फॉर एग्जांपल बाइजूस हैज फाइल्ड बैंक्रप्सी, तो सर उसको क्या मानेंगे अपने क्रेडिट इवेंट? बैंक्रप्सी। और सर अगर फेलियर टू पे हुआ, फेलियर टू पे हुआ कूपन या इंटरेस्ट, कूपन या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो सर उसको क्या मानेंगे अपने क्रेडिट इवेंट? या इफ देयर इज अ रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब यू आर नेगोशिएटिंग विथ योर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को देना था आपको 900 मिलियन, आप बोल रहे हो 700 मिलियन दे सकते हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो सर उसको भी क्या मानेंगे अपने क्रेडिट इवेंट? इट्स वेरी इजी। बैंक्रप्सी और फेलियर टू पे एनी कूपन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और रीस्ट्रक्चरिंग विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? क्रेडिट इवेंट। सेटलमेंट कैसे होता है? सेटलमेंट, हाउ द सेटलमेंट विल हैपन? सर दो तरीके से होगा सेटलमेंट। एक होगा फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल सेटलमेंट, और दूसरा क्या होता है? कैश सेटलमेंट। एक होता है फिजिकल सेटलमेंट और एक होता है कैश सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट में क्या होगा कि सर जो प्रोटेक्शन बायर है, मान लो डिफॉल्ट हो गया, मान लो डिफॉल्ट हो गया, प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को क्या दे देगा? सर बॉन्ड दे देगा। मान लो उसका फेस वैल्यू है जो बॉन्ड का विच इज से 100 मिलियन, एंड रिकवरी रेट जो चल रहा है मार्केट में, दैट इज से 20%। 20% चल रहा है रिकवरी रेट। रिकवरी रेट मतलब मार्केट वैल्यू, सिंपल सा बात है कि अगर मार्केट में आज बेचेगा 100 मिलियन का बॉन्ड को कितना मिलेगा? 20 मिलियन। इज इट फाइन? तो सर फिजिकल सेटलमेंट में फिजिकल जो प्रोटेक्शन बायर है वो बॉन्ड्स जाके प्रोटेक्शन सेलर को रिटर्न कर देगा, एंड प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को क्या देगा? 100 मिलियन पूरा का पूरा, उसको 100 मिलियन दे देगा। नेक्स्ट, अगर कैश सेटलमेंट हुआ तो, कैश सेटलमेंट में तो हमेशा डिफरेंस जाता है, ये तो लेवल 1 से जानते हैं अपने। प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर, तो सर प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को क्या देगा? देखो, प्रोटेक्शन सेलर इसको 100 मिलियन दे रहा था, ये बॉन्ड मिला, तो बॉन्ड को जब बेचेगा प्रोटेक्शन सेलर उसको कितना मिलेगा? 20 मिलियन। तो नेट में उसके पॉकेट से कितना गया? 80 मिलियन। लॉस में उससे कितना गया? क्रेडिट इवेंट होने से 80 मिलियन गया। इट मींस प्रोटेक्शन सेलर विल गिव 80 मिलियन टू प्रोटेक्शन बायर इन केस ऑफ कैश सेटलमेंट, जस्ट डिफरेंस पे करता है। इज इट फाइन? कोई बॉन्ड का डिलीवरी वगैरह नहीं लेगा प्रोटेक्शन सेलर, ही विल जस्ट पे दी डिफरेंस, 100 माइनस द रिकवरी रेट, तो दैट विल बी 80 मिलियन। तो इसका फॉर्मूला अगर मेरे को लिखना है तो द पे ऑफ विल बी, क्या लिखूं? नोशनल प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस रिकवरी रेट। आ गया? दिस इज 100 इंटू 1 माइनस 0.2, 80 मिलियन। बिल्कुल भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो काफी इजी है कि सर पार वैल्यू में तो वो क्या कर रहा है? 100 मिलियन का बॉन्ड दे रहा है, उसके बदले प्रोटेक्शन सेलर उसको 100 मिलियन दे दे रहा है, और प्रोटेक्शन सेलर जो है बॉन्ड को बेच करके 20% रिकवर कर ले रहा है। हेंस प्रोटेक्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 80 मिलियन जा रहा है, तो फिजिकल सेटलमेंट में तो उसको 100 देना पड़ रहा है, बट कैश सेटलमेंट में ही विल जस्ट पे दी डिफरेंस। तो पे ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80 मिलियन विच इज नोशनल प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस रिकवरी रेट। एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला वाइज एक और है, यहाँ पे यू कुड हैव डन नोशनल प्रिंसिपल माइनस मार्केट वैल्यू। नोशनल प्रिंसिपल इज 100 मिलियन, मार्केट वैल्यू बात हो चुका, जो रिकवरी रेट है विच इज 20 मिलियन, सेम आएगा 80 मिलियन। इज इट फाइन? क्लियर है? फिजिकल सेटलमेंट कैश सेटलमेंट, इसका अपने सम कर देते कि सर किसमें ज्यादा फायदा होगा, उसके हिसाब से वी विल डिसाइड। दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सर क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा? क्रेडिट स्प्रेड, इनफैक्ट जो सेकंड, क्या सेकंड वाला जो एलओएस है इज अबाउट द क्रेडिट कर्व, अगर कोई को याद है लास्ट सेकंड एलओएस क्रेडिट कर्व, अभी जो अपने करेंगे नेक्स्ट, इनफैक्ट इस एलओएस के बाद ही, वहां पे अपने बात करते हैं सर क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है। तो सर इट इज द ईएल, एक्सपेक्टेड लॉस, दैट विल बी पीडी इंटू एलजीडी, पीडी इंटू एलजीडी। व्हाट इज पीडी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। पीडी कैसे अपने डिफाइन करते हैं? सर करंट पीरियड का पीडी इज इक्वल टू हैजार्ड रेट विच इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द प्रीवियस पीरियड। लास्ट रीडिंग में कर चुके हैं ऑलरेडी अपने। इज इट फाइन? और एलजीडी क्या होता है अपना? लॉस सीवियरिटी इनटू एक्सपेक्टेड एक्सपोजर, जो कि यहाँ पे अपने लेते हैं 1 - रिकवरी रेट इनटू नोशनल प्रिंसिपल। तो पीडी इंटू एलजीडी, दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? क्रेडिट स्प्रेड। यहाँ पे पीडी को ये लोग लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पीओडी। पीओडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू एलजीडी, अदरवाइज सब कुछ सेम है, नो चेंज। तो क्रेडिट स्प्रेड इज इक्वल टू पीडी इंटू एलजीडी। अपफ्रंट प्रीमियम, अब अपने निकालेंगे अपफ्रंट प्रीमियम। तो अपफ्रंट प्रीमियम अगर मेरे को निकालना है फ्रॉम दी प्रोटेक्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोटेक्शन बायर अभी अपने बात किए थे कि सर यहाँ पे उसको, कहाँ गया ये रहा, हाँ, वो दे रहा है 1%, प्रोटेक्शन बायर उसको देना चाहिए था से 3%, तो वो कितना कम दे रहा है? 2%। तो 2% प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को देगा अपफ्रंट। अपफ्रंट कैसे देगा? प्रेजेंट वैल्यू करके। अपफ्रंट कैसे देगा? प्रेजेंट वैल्यू करके। तो कैसे निकालते हैं यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोटेक्शन लेग, उसको फायदा ज्यादा मिल रहा है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम लेग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम लेग, इज इट फाइन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोटेक्शन लेग, जो प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को प्रोटेक्शन दे रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रीमियम लेग। अगर ये पॉजिटिव है तो सर प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को देगा, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन सेलर विल गिव दिस टू द प्रोटेक्शन बायर। अपफ्रंट प्रीमियम एक और तरीका है अपफ्रंट प्रीमियम निकालने का, परसेंटेज फॉर्म में, एंड अप्रोक्सीमेटली निकलता है उसका। अगर कोई बता पाए तो बता पाए क्या? सर बता तो दिए थे, सीडीएस स्प्रेड माइनस कूपन रेट, बट सर ये तो आप बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू करने, इनटू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या चीज का? ड्यूरेशन ऑन सीडीएस। गलती से कोई रेफरेंस एंटिटी का मत ले लेना, मतलब जो बॉन्ड है, रेफरेंस ऑब्लिगेशन, उसका नहीं, सीडीएस का। सीडीएस का, इज इट फाइन? ड्यूरेशन ऑन सीडीएस, एंड ड्यूरेशन कौन सा? इफेक्टिव ड्यूरेशन। तो इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑन सीडीएस, तो सीडीएस स्प्रेड माइनस कूपन रेट इनटू ड्यूरेशन ऑन दी सीडीएस, यू विल गेट व्हाट? अपफ्रंट प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। ये आपका इनिशियल आ जाएगा, इनिशियली। ओके, प्राइस ऑफ द सीडीएस स्प्रेड कैसे निकलेगा फिर? प्राइस ऑफ द सीडीएस स्प्रेड, अपफ्रंट प्रीमियम निकला से, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12%, मन से बोल रहा हूँ, 12% आ रहा है ये। तो प्राइस ऑफ द सीडीएस स्प्रेड इज 100 माइनस अपफ्रंट प्रीमियम, तो इट विल बी 100 माइनस 12, विच विल बी 88, $88 पर 100 नोशनल वैल्यू। ठीक है, तो पार वैल्यू अगर 100 है तो $88 विल बी प्राइस ऑफ द सीडीएस स्प्रेड। ये तो सर इनिशियली बात हो गया। सर ड्यूरिंग द कोर्स भी तो क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द इश्यूअर कैन चेंज। यस सर, क्रेडिट क्वालिटी तो चेंज हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके वजह से गेन या लॉस हो सकता है प्रोटेक्शन बायर या प्रोटेक्शन सेलर को। यस, अगर आप पहले स्क्वायर ऑफ कर लो, अगर आप पहले स्क्वायर ऑफ कर लो, स्प्रेड चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपफ्रंट पे कर रहे हो से 5%, एज अ प्रोटेक्शन बायर यू आर पेइंग 5%, मान लो क्रेडिट स्प्रेड वाइडन हो गया, क्रेडिट स्प्रेड, क्रेडिट क्वालिटी डिटोरिएट हो गया, मतलब सीडीएस स्प्रेड वाइडन हो गया, क्रेडिट क्वालिटी डिटोरिएट हो गया तो सीडीएस स्प्रेड वाइड हो गया, मतलब 5% की जगह सर हो गया से 8%। 8% हो गया तो कौन जीता? प्रोटेक्शन बायर। 8 - 5, 3% ऑफ ड्यूरेशन, 3% ऑफ ड्यूरेशन इंटू नोशनल प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, डॉलर टर्म्स में आ जाएगा। कौन किसको देगा? प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को देगा। इन बिटवीन, इन बिटवीन। तो सर अगर मेरे को इन बिटवीन गेन या लॉस निकालना है, इन बिटवीन गेन और लॉस निकालना है, इट विल बी सीडीएस। इनफैक्ट सीडीएस स्प्रेड, क्यों चेंज इन स्प्रेड लिख लेते हैं ना, चेंज इन स्प्रेड, क्योंकि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इनटू ड्यूरेशन इनटू नोशनल प्रिंसिपल। तो जो आएगा ये डॉलर टर्म्स में आ जाएगा। इज इट फाइन? ओके, दिस इज योर
थर्ड पॉइंट ना। ओके। फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट क्रेडिट कर्व। क्रेडिट कर्व। What do we mean by credit curve? So, a credit curve shows the relationship between the maturity and credit spread. Credit curve, सर क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ये रिप्रेजेंट करता है, सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट स्प्रेड एंड द मेच्योरिटी। वाई एक्सिस पे यू हैव क्रेडिट स्प्रेड, और ये तो मेच्योरिटी हो गया। अगर क्रेडिट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब क्या? इफ इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज लॉन्ग टर्म। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? It means कि sir in the long term the credit spread is expected to widen. In the long term credit spread is what? Expected to widen. Is it fine? So in long term credit spread will increase. Hence we will become what? Protection buyer. अपने क्या बन जाएंगे? प्रोटेक्शन बायर बन जाएंगे। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म को अगर अपने कंपेयर करें कि सर लॉन्ग टर्म में क्रेडिट स्प्रेड क्या हो रहा है? वाइडन हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड क्या होने वाला है? डिटोरिएट होने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो सर अपने क्या बन जाएंगे? प्रोटेक्शन बायर बन जाएंगे। क्रेडिट कर्व। सर कब क्रेडिट कर्व फ्लैट होगा? अगर कोई बता पाए तो। क्रेडिट कर्व कब फ्लैट होगा? जब हैजार्ड रेट कांस्टेंट है। जब हैजार्ड रेट क्या है? कांस्टेंट है, तो क्रेडिट कर्व विल बी व्हाट? फ्लैट। इफ क्रेडिट स्प्रेड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो अपने को क्या बनना चाहिए? प्रोटेक्शन बायर। इफ क्रेडिट स्प्रेड एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, तो अपने को क्या बनना चाहिए? प्रोटेक्शन सेलर। इट्स वेरी इजी। इसको फर्स्ट बुलेट दे देता हूं मैं, क्रेडिट कर्व को। नेक्स्ट, नेकेड सीडीएस। नेकेड सीडीएस क्या हो गया? इट इज अ फील्ड ऑफ स्पेक्यूलेटर। फील्ड ऑफ स्पेक्यूलेटर। फील्ड ऑफ स्पेक्यूलेटर का मतलब यू आर नॉट होल्डिंग एनी बॉन्ड। जैसे अपने बात करी थी ना, जेंसोल का बॉन्ड होल्ड करके रखे हो, तो यू आर अफ्रेड कि क्रेडिट क्वालिटी अगर डिटोरिएट हो गया तो सर वहां पे तो अपने हेजर थे। यहाँ पे हेजर का बात नहीं हो रहा, स्पेक्यूलेटर का बात हो रहा है। मतलब अगर आपको लगता है कि क्रेडिट क्वालिटी इंक्रीज होगा, क्रेडिट क्वालिटी इंक्रीज होगा मतलब क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा? डिक्रीज। क्रेडिट क्वालिटी अगर इंक्रीज होगा मतलब क्रेडिट स्प्रेड डिक्रीज होगा, तो अपने क्या बन जाएंगे? प्रोटेक्शन सेलर। तो अपने सीडीएस क्या करेंगे? सेल। और अगर अपने को लगता है क्रेडिट स्प्रेड वाइडन होगा, तो अपने क्या बन जाएंगे? सीडीएस बायर। तो निकेट सीडीएस मतलब इट्स अ फील्ड ऑफ स्पेक्यूलेटर। इफ क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेगा, तो अपने क्या बन जाएंगे? सीडीएस बायर। इफ क्रेडिट स्प्रेड डिक्लाइन होगा, तो अपने सीडीएस सेलर बन जाएंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड। लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड में क्या करेंगे सर? अपने लॉन्ग भी जाएंगे, शॉर्ट भी जाएंगे, अलग अलग रेफरेंस एंटिटी पे। लॉन्ग कौन से रेफरेंस एंटिटी पे जाएंगे? जिसपे लगता है क्रेडिट स्प्रेड विल बिकम व्हाट? वाइडन। सर अपने कौन सा पे शॉर्ट जाएंगे? जिसपे अपने को लगता है क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा? वीकेंड, कम होने वाला है। लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड। तो सीडीएस बाई करेंगे ऑन वन एंटिटी, और सीडीएस सेल करेंगे ऑन अनदर एंटिटी। तो देखो ना, आपका खर्चा भी कम लगेगा ना। आप प्रोटेक्शन बाई किए हो तो आपका प्रीमियम जा रहा है, यहाँ पे क्या आप प्रोटेक्शन सेल किए हो तो प्रीमियम आ रहा है। तो आपका प्रीमियम क्या हो जाता है? यहाँ पे कम हो जाता है, खर्चा कम लगता है। प्रीमियम रिड्यूसेस। लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड। देन वी हैव ट्रेड कर्व। इनफैक्ट कर्व ट्रेड। कर्व ट्रेड में क्या करते हैं सर? अपने लॉन्ग भी जाते हैं, शॉर्ट भी जाते हैं।
अपने लॉन्ग भी जाते हैं, शॉर्ट भी जाते हैं, ऑन दी सेम रेफरेंस एंटिटी, ऑन दी सेम रेफरेंस एंटिटी, बट ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटीज, अलग अलग मेच्योरिटीज का। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी का सीडीएस बाई करेंगे, लॉन्ग टर्म का सेल करेंगे, या शॉर्ट टर्म का अपने सेल करेंगे, लॉन्ग टर्म का अपने बाई करेंगे। डिपेंड करता है सर, जो कर्व है ना, कर्व, वो आपको क्या लगता है, स्टीप होगा या डाउन जाने वाला है, वेदर इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग और वेदर इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, कर्व ट्रेड के अंदर में। सो वी विल गो लॉन्ग ऑल्सो एंड शॉर्ट ऑल्सो ऑन डिफरेंट मेच्योरिटी ऑफ सेम रेफरेंस एंटिटी। तो अगर स्टीप होने वाला है ऐसा, दिस इज क्रेडिट स्प्रेड, दिस इज मेच्योरिटी, दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज लॉन्ग टर्म, बताओ किसके अंदर में अपने प्रोटेक्शन बायर बनेंगे और किस में प्रोटेक्शन सेलर। यहाँ पे वाइडन हो रहा है लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे सर वी विल बी प्रोटेक्शन बायर, और यहाँ पे विल बी प्रोटेक्शन सेलर। मतलब यहाँ पे अपने सीडीएस को क्या करेंगे, शॉर्ट, सीडीएस को क्या करेंगे, शॉर्ट, और यहाँ पे क्या, सीडीएस को लॉन्ग, सीडीएस को लॉन्ग, उल्टा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में वाइड हो रहा है क्रेडिट स्प्रेड, तो क्या बनेंगे यहाँ पे, प्रोटेक्शन बायर, मतलब सीडीएस क्या, बाई, और यहाँ पे क्या, शॉर्ट, प्रोटेक्शन सेलर। सीडीएस क्या करेंगे, शॉर्ट। काफी इजी है, एक बार आपके दिमाग में बैठा है प्रोटेक्शन वायर क्या है, सीडीएस कब बाई करते हैं, सीडीएस कब सेल करते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी ओवरऑल टॉपिक। परफेक्ट। कर्व ट्रेड, दिस वाज योर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज अबाउट बेसिस, आई थिंक बेसिस स्वैप है या बेसिस ट्रेड है, समथिंग ऐसा कुछ नाम है, बेसिस ट्रेड है, बेसिस ट्रेड, या बेसिस ट्रेड में क्या करते हैं कि सर इफ वी आर बाइंग से बॉन्ड ऑफ अ रिस्की, मतलब वी आर बाइंग अ रिस्की बॉन्ड, अगर अपने एक रिस्की बॉन्ड बाई करते हैं एंड साथ में अपने प्रोटेक्शन बाई कर लेते हैं, सीडीएस स्प्रेड बाई कर लेते हैं, तो सीडीएस स्प्रेड बाई किया तो क्या जाने वाला है, प्रीमियम जाएगा। तो सर अगर अपने एक रिस्की बॉन्ड बाई की है एंड साथ में उस पे अपने हेज करने के लिए क्या किए, प्रोटेक्शन बायर बन गए, तो इट बिकेम व्हाट, रिस्क फ्री बॉन्ड। जी समझ में आ रहा है कि आपने एक पहले तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बाई किया और उसके ऊपर में आपने पुट ऑप्शन बाई कर लिया, तो क्या हो गया, आपका रिस्क फ्री बन गया वो, एक तरीके से आपका क्या बन गया, रिस्क फ्री बन गया इन केस ऑफ बेसिस ट्रेड। तो यू आर बाइंग, बाइंग रिस्की बॉन्ड एंड बाइंग सीडीएस, तो क्या होगा सर, वाईटीएम ऑन रिस्की बॉन्ड, ये मिलेगा आपको, और आपको क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट स्प्रेड देना पड़ेगा, इज इक्वल टू आरएफ के बराबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल वाईटीएम ऑन रिस्की बॉन्ड इससे 9% है, ठीक है, आरएफ है आपका 5%, तो क्रेडिट स्प्रेड विल बी व्हाट, 4%। दिस इज इम्प्लाइड, ये तो इम्प्लाइड है ना, अरे आरएफ का यील्ड आपको 5% मिल रहा है और वाईटीएम ऑन रिस्की बॉन्ड मिल रहा है 9%, तो सर डिफरेंस क्या है, 4%। 4% इज एक्चुअली व्हाट इम्प्लाइड, कि आप एक्सेस कितना, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द रिस्की बॉन्ड, सर 4%, बिकॉज ऑफ व्हाट, डिफॉल्ट रिस्क, बिकॉज ऑफ व्हाट, डिफॉल्ट रिस्क। सो इट इज लाइक शुड बी, कि क्या होना चाहिए, वेयर एज एक्चुअल क्रेडिट स्प्रेड चल रहा है मार्केट में से 3% चल रहा है, क्रेडिट स्प्रेड तो कम चल रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ होना 4% चाहिए, बट चल कितना रहा है, 3%। सो क्रेडिट स्प्रेड इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। तो कोई चीज अंडर वैल्यूड है तो अपने को क्या करना चाहिए, बाई। देयरफॉर सीडीएस इज व्हाट, अंडर वैल्यूड, देयरफॉर लॉन्ग। सर व्हाट अबाउट रिस्की बॉन्ड, रिस्की बॉन्ड अंडर वैल्यूड चल रहा है या ओवर वैल्यूड चल रहा है, आरएफ 5 और एक्चुअल चल रहा है 3, तो 5 + 3 कितना मिलना चाहिए आपको, 8, मिल कितना रहा है, 9, मिल कितना रहा है, 9, तो सर ज्यादा यील्ड मिल रहा है, इसका मतलब बॉन्ड क्या है, अंडर वैल्यूड, रिस्की बॉन्ड क्या है, अंडर वैल्यूड। देखो 5 + 3 मिलना चाहिए 8, मिल कितना रहा है आपको, 9, वाईटीएम है ना, मिल रहा है इन द सेंस एक्चुअल एस है 9 और होना चाहिए 8, तो अगर 9 है इसका मतलब सर ज्यादा यील्ड है, इसका मतलब बॉन्ड इज एक्चुअली व्हाट, अंडर वैल्यूड, कम पे ट्रेड कर रहा होगा, तो सीडीएस अंडर वैल्यूड है एंड
सेम, रिस्की बॉन्ड भी अंडर वैल्यूड है, देयरफॉर वी विल गो लॉन्ग। अपना सारा जो क्लास का नोट्स है उसमें सब कुछ दिखाया हुआ है एग्जाम्पल लेके। 5 + 3 8 होना चाहिए, 9 चल रहा है एक्चुअल, तो सर वी विल गो लॉन्ग। ठीक है, बीसी स्ट्रेट। ओके, और कुछ? हाँ, सीडीओ का भी पॉइंट था ना उसके अंदर में। अच्छा, इनफैक्ट सीडीओ के पहले एक और पॉइंट था आपका, एलबीओ का, लेवरेज बाई आउट में। अब क्या करोगे? लेवरेज बाई आउट में क्या करेंगे सर? सर लेवरेज बाई आउट में अपने सीडीएस भी बाई करेंगे, एंड साथ में इक्विटी भी बाई करेंगे, ये था। क्योंकि सर एलबीओ में क्या होगा, जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा, तो डिफॉल्ट रिस्क हाई होगा, तो सीडीएस स्प्रेड विल व्हाट वाइडन, और अपने तो प्रोटेक्शन बायर बन गए पहले, तो अपने को फायदा होगा। ऑल्सो सर, इक्विटी जो बाई होगा, दैट विल बी दैट विल बी एट व्हाट हायर प्राइस, दैट विल बी व्हाट हायर प्राइस, तो आपको यहाँ पे दोनों फायदा होने वाला है इन केस ऑफ लेवरेज्ड बाई आउट के अंदर में। थर्ड, सीडीओ, लास्ट, सीडीओस। व्हाट इज एक्चुअली सीडीओस? कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन, जो अपना लेवल 1 में भी था, एमबीएस एबीएस के अंदर में, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, सो इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ व्हाट डेट ऑब्लिगेशन। कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली व्हाट पोर्टफोलियो ऑफ डेट ऑब्लिगेशंस। सीडीओस दो टाइप का, एक कैश सीडीओ और एक सिंथेटिक सीडीओ। कैश एंड सिंथेटिक, कैश सीडीओ एंड सिंथेटिक सीडीओस। कैश सीडीओस में क्या होगा कि सर मान लीजिए अलग अलग बॉन्ड इशू किया हुआ है, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3 एंड बॉन्ड 4, सो ऑन। उसमें से ट्रांचेस बनाया हुआ है, सीडीओ 1, सीडीओ 2, सीडीओ 3 एंड सो ऑन, सीनियर, मेजनाइन, जूनियर। और सिंथेटिक सीडीओस में वी हैव CDS 1, CDS 2, CDS 3, उसका सीडीओज इशू किया हुआ है। अगर सिंथेटिक सीडीओ का दाम कम है एज कंपेयर टू कैश सीडीओ, तो सिंथेटिक सीडीओ पे क्या जाएंगे अपने लॉन्ग, एंड कैश को क्या करेंगे, कैश सीडीओ को शॉर्ट। ठीक है, सीडीओज के अंदर में इफ सिंथेटिक सीडीओज का प्राइस इज लेस, अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू कैश, तो वी विल बाई व्हाट, सिंथेटिक सीडीओ। परफेक्ट, दैट्स इट, ये चैप्टर है। इट्स वेरी इजी, मतलब एज कंपेयर टू अदर, अगर आप चैप्टर्स देखोगे काफी काफी इजी है, मतलब लिटरली ये 5 पॉइंट्स के अंदर में आपका कवर हो गया सब कुछ। ठीक है, तो आपको प्लीज अब क्या करना है नेक्स्ट, ये रिविजनरी वीडियो देखने के बाद एक बार आप नोट्स जो है क्लास का वो गो थ्रू कर सकते हो, और उसके बाद आप डायरेक्टली जो है अपना सम्स वगैरह पे स्टार्ट कर सकते हो। परफेक्ट, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।